सटाक से आ गए तुरंत। सूर्य इधर अस्त तो बांसुरी उस तरफ शट आकर सेट हो गए। और तब बोला, अरे रुको 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 रुको। तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने अपना दुपट्टा फाड़ा और उनके हाथ में बांधा। अरे गया तो घोड़े की पीठ पर वो ऊपर से चढ़ के अंदर कूद गए। जो मेरे बेटे को रोग हुआ उसे केवल भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी ठीक कर सकती है। हेलो दोस्तों, एक नई और ताजा तरीन कहानी में मैं आपका दोस्त संतोष स्वागत करता हूँ। अब तो साउंड भी सही सही आने लगा है तो कहानी भी सही सही आएगी। अच्छा, ये जो हमारे बांसुरी चाचा शीर्षक वाले हैं, ये कैसे हैं, कैसे दिखते हैं? क्या बांसुरी जैसे पतले दिखते हैं या ढोलक जैसे दिखते हैं? अब कैसे दिखते हैं ये मैं कहानी के द्वारा शुरू करता हूँ। बहुत समय पहले किसी गांव में एक चाचा जी रहते थे और किस्मत की बात है उनका नाम ही बांसुरी चाचा था। अब क्यों उनका इसलिए नाम था क्योंकि वो जो बोलते थे बीच में सीटी जैसी आवाज आती थी और बेचते भी बांसुरी थे, इसलिए नाम ही पड़ गया उनका बांसुरी चाचा। लेकिन थे बहुत चंड, चपल, चालाक, तेज तर्रार। उनको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। हाँ, वो किसी को खड़े खड़े बाजार में जरूर बेच सकते थे, इतने जबरदस्त चालाक थे। ये तो हो गया उनका बैकग्राउंड। अच्छा हाँ, एक बात और, मैं आज कोशिश करूंगा एक दो एआई का 3 सेकंड का एक वीडियो डालने का या पिक्चर डालने का, उसको आप भी देखिएगा। अच्छा, कहानी पर वापस आते हैं। अभी जो हमारी बांसुरी चाचा थे, ऐसे गांव वगैरह सब आसपास घूमते, लोगों की समस्या हल करते। एक बार उनका मन किया, यार चलो ऐसे घूम के आते हैं। हाथरस के रहने वाले थे, ठीक है, तो मथुरा वृंदावन वगैरह उधर ही आसपास पड़ता है, उधर ही गए घूमने के लिए। जब नगर में पहुंचे, मथुरा नगर में पहुंचे, तो देख कर एकदम नगर एकदम सुनसान है, ना कोई चहल ना पहल ना कुछ ना कुछ। बोले यार ये क्या हो रहा है, ये सब नगर वगैरह एकदम शांत, ना कोई आवाज है ना कुछ, ये हो क्या रहा है? सबसे पता की बात क्या है? तो बोले भाई राज वैद के यहाँ कोई समस्या आ गई है। राज वैद क्या समस्या? चलो भाई गए राजवैद। चूंकि बांसुरी चाचा को पहचानता था, क्योंकि भाई हाथरस से कोई दूरी तो होती नहीं है, तो नाम भी अच्छा खासा था, पहचान गया। बोले क्या बात है बांसुरी चाचा, आइए आइए आइए, आपका स्वागत है। बांसुरी चाचा बोले भाई क्या बात है राजवैद जी, आपका लड़का एकदम से 15 वर्षीय लड़का एकदम से शांत पड़ा हुआ है, ना कोई हलचल है ना कुछ, हो क्या गया इसे? पता नहीं क्या हुआ, दोपहर में खेल रहा था, अचानक से इसको तबीयत खराब हुई, पड़ा हुआ है, इसके अंदर से कोई इच्छा शक्ति नहीं है, एकदम शांति है, नाड़ी भी सही चल रही है, आंखें भी सही चल रही है, सब कुछ सही, बस उठ नहीं रहा, कोई इच्छा शक्ति नहीं बची है। तो बांसुरी चाचा के पास एक जादुई बांसुरी थी जिसे वो किसी को भी वश में कर लिया करते थे। उन्होंने बांसुरी बजाई, पी 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 बजाई, जब तक बजाई तब तक तो लड़का ठीक है, जैसे छोड़े हुए लड़का फिर तो, यार ये क्या हो रहा है, ये तो मेरी बांसुरी यहाँ फेल हो जा रही है। फिर उनकी बांसुरी फेल हो रही थी तो उनको भी लगा कि यार जादुई बांसुरी से मैंने हजारों केसेस सॉल्व किए हैं और मेरी बांसुरी फेल, अब क्या करें? तब राजवैद जी बोले देखिए चाचा जी, इलाज तो है लेकिन थोड़ा कठिन इलाज है। बासु चाचा बोले अरे भाई इलाज तो बताओ, तो हम अभी इलाज खोज के लाएंगे। बोला देखिए क्या है, जो हमारे वेदों के देवता धन्वंतरी जी की पुस्तक में लिखा हुआ है कि जो मेरे बेटे को रोग हुआ उसे केवल भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी ठीक कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी ठीक कर सकती है? मतलब कि बांसुरी बजेगी तो इसका सारा रोग दूर हो जाएगा। बोले अरे यार, भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी कहां से लाएंगे? बोले एक उपाय है। बोले पूछो, बताओ क्या? बोले देखिए क्या होता है, जब भी आज भी निधिवन का नाम आपने भी सुना होगा, वीडियो वगैरह में देखिएगा, निधिवन का दिखाता है। निधिवन में आज भी वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण रात में रास रचाने जाते हैं। अगर आप कोशिश करें तो भगवान श्री कृष्ण से मिल सकते हैं। तो ये बात बांसुरी चाचा को सही लगी यार, कि हाँ यार भगवान कृष्ण से भी मिल लेंगे, बात भी बन जाएगी। अब गए, दिन में गए, अब दिन में थोड़ी ना घुसने देंगे पहरेदार, भगा दिए सब। लेकिन बांसुरी चाचा तो बांसुरी चाचा भाई, जब उनको शाम को अपना श्रृंगार वगैरह किया, एकदम एकदम दुल्हन की तरह खूब ऊपर से नीचे तक सज गए। और जब निधिवन शाम को बंद हो गया तो घोड़े की पीठ पर वो ऊपर से चढ़ के अंदर कूद गए। अब रात के जब 12 हल्का हल्का बजा तो जितने तुलसी के पेड़ थे सब थे, वो सारे के सारे गोपियां बन गए। और एक नहीं बल्कि कई जितनी गोपियां थे उनके साथ उतने भगवान श्री कृष्ण और उतने रास रचा रहे। अब रास भाई चूंकि अंधेरे में तो नहीं हो सकता, तो ये खड़े थे, तो भगवान कृष्ण ने इनको गोपी समझ के इनके हाथ में मसाल पकड़ा दी। बोला देख भाई मसाल पकड़ लो गोपी। इन्होंने मसाल पकड़ लिया, लेकिन रास देखने में इतने मगन, उनको पता ही, होश ही नहीं चल रहा है कि क्या हो क्या रहा है। मसाल खत्म हो गई और उसकी आग उनके हाथ में आ गई, लगी हाथ जलने, लेकिन उनको होश नहीं कुछ। बासु चाचा को ये हो क्या रहा है, हाथ भी चल रहा है फिर भी होश नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने देख लिया, बोला अरे रुको रुको रुको,
तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने अपना दुपट्टा फाड़ा और उनके हाथ में बांधा। अरे बासुरी चाचा, आप गोपियों का वेश धर के क्यों आ गए? बासुरी चाचा उन्होंने प्रणाम किया, भगवान कृष्ण को बोले ऐसी ऐसी बात है प्रभु। भगवान खुश हो गए, बोले चलिए आपने किसी दूसरे के लिए मुझसे बहुत बड़ी इच्छा मांगी है, लेकिन मैं इसको पूरी करूंगा। उन्होंने भगवान कृष्ण ने अपनी बासुरी चाचा को दी। बोला लेकिन देखो बासुरी चाचा, एक शर्त है, इसे आज मैं सुबह, मतलब समझिए सूर्योदय होने ही वाला था, उस वक्त सूर्योदय हो रहा था। बोला देखो अभी सूर्योदय में दे रहा हूँ, रात को सूर्यास्त होने से पहले पहले ये मेरे मंदिर में आ जाना चाहिए, नहीं अगर नहीं आई तो ये बांसुरी काल साबित हो जाएगी लड़की के लिए, जिससे ठीक होगा उसी से काल हो जाएगा। नहीं नहीं प्रभु आप चिंता मत करिए, मैं आपको पहुंचा दूंगा शाम तक बांसुरी। सुबह ही भगवान कृष्ण गोपियां सभी चले गए। इन्होंने भी अपना वेश त्याग कर बांसुरी लेकर आए। वृंदावन से मथुरा ज्यादा समय तो लगता नहीं, तुरंत पहुंच गए। लेकिन जब वो बांसुरी जहां जहां जिस रास्ते से गुजर रही थी, मतलब उस रास्ते को एकदम सुमधुर, खलिहान खेत खलिहान एकदम सुंदर अब पहुंचे। उन्होंने बांसुरी बजाई, भाई साहब बांसुरी बजाते ही पूरा संसार, पेड़ पक्षी पौधे, कुर्सी टेबल मेज, सब में जैसे जान आ गई, हर एक चीज में जिंदा हो गई, जैसे भगवान कृष्ण सभी में आ गए, ऐसा हो गया था। और लड़का भी एकदम झूम 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 लगा नाचने। सब खुश, सब खुश। तो भाई सबने बोला जश्न मनाते, खूब ढेर सारा खूब सबने जश्न मनाया। इसमें सब भूल गए कि भाई बांसुरी पहुंचाना है, कि शाम तक तो पहुंचाना है। इसमें बांसुरी चाचा जब शाम को हल्का हल्का सूरज जैसे नीचे डूबने लगा, तब उनको ध्यान, अरे बांसुरी जब पहुंचाने नहीं तो लड़का नहीं बचेगा। तुरंत उन्होंने राजपूत को बोला भाई ऐसी ऐसी बात। राजपूत बोले भाई मैं तेज वाला घोड़ा ले रहा हूं, तुरंत पहुंचो आप। तुरंत बांसुरी चाचा कटाप से बैठे, टक 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 करके तुरंत मंदिर में जाकर उन्होंने सूर्य, तो मतलब ऐसे सूर्य अस्त हो रहा है तब तक बांसुरी चाचा ऐसे शिप आकर सटाक से आ गए। तुरंत सूर्य इधर अस्त, तब तक बांसुरी इस तरह शट आकर सेट हो गए और तुरंत उन्होंने बांसुरी दे दी। बांसुरी देखकर उनकी जान में जान आई। बोले बच गए, नहीं तो आज तो खेल हो जाता था। और इस पर बांसुरी चाचा ने अपनी हिम्मत से लड़के की जान भी बचा ली और भगवान कृष्ण के दर्शन भी कर लिए। अभी मैं एआई भी जोड़ने जा रहा हूँ, एक सेकंड का देख तो लो। चलो कहानी गई वन में, सोचो अपने मन में। कल मैं फिर एक नई तारुण्य कहानी लेकर आऊंगा। साइनिंग ऑफ, बाय। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।